विश्ववंदनीय तथागत भगवान बुद्ध, भगवान ने दिया हुआ पावन ऐसा सद्धम्म, उस सद्धम्म की राह पर चलने वाले भिक्षुगण तथा भिक्षुणीगण, इन रत्नों को मेरा विनम्र प्रणाम। जेतवन विहार में उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक तथा उपासिकाएं, आज हम भगवान बुद्ध ने यानी कि पूर्व काल में जो भी बुद्ध हुए, उन्होंने बोधिसत्व के काल में जो दान पारमिता पूरी की है, उसी दान पारमिता पर आज हम विस्तार से देखेंगे। तो दान पारमिता, दान इस शब्द का अर्थ त्याग भी हो सकता है। जब व्यक्ति के चित्त में त्याग की भावना जागे, तभी वह छोटी बड़ी कोई भी चीज दूसरे को देता है और उस व्यक्ति के मन में लोभ हो, त्याग न हो, कंजूसी हो, तो वह दान नहीं होता। तो इस दान पारमिता देखने से पहले दान के प्रकार कितने होते हैं, दान देने वाले व्यक्ति के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में ही हम देखेंगे। तो दान के 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि एक दान होता है अमिष दान, दूसरा दान होता है अभय दान और तीसरा दान होता है धम्म दान, जो कि सबसे श्रेष्ठ दान है। अब अमिष दान क्या होगा? तो जो कोई भी व्यवहार में हम वस्तुएं देते हैं, जैसे कि भोजन दान, ये अमिष दान है। वस्त्र दान आमिष दान है। कोई छोटी मोटी आवश्यक चीजों का दान देते हैं तो वह दान आमिष दान होता है। अब ये आमिष दान बहुत बार बौद्ध उपासक लोगों की एक गलती होती है कि जब कभी हमारे कोई त्योहार आते हैं, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, कोई धार्मिक कार्य करते वक्त लोग दान आमिष दान मांगते हैं और बोलते हैं कि धम्मदान। धम्मदान में और आमिष दान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब हम आर्थिक दान, आर्थिक सहायता मांगते हैं तो धम्मदान दो ऐसे बोलते हैं, और जो व्यक्ति देता है वह भी बोलता है कि मैंने धम्मदान दिया। तो धम्मदान क्या होता है और आमिष दान क्या होता है, ये हम समझेंगे। आवश्यक वस्तुओं का दान देना ये आमिष दान है। जैसे कि आप पूरे विश्व में कोरोना का कहर चल रहा है, बहुत सारे दानी लोगों ने, वो कोई संप्रदाय के हो और किसी भी मानने वाले हो,
चलने वाले हो, लेकिन वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस कोरोना के काल में बहुत सारे अनाथ, गरजू, गरीब, असहाय लोगों को कुछ तो आमिष दान दे रहे हैं। कोई खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, कोई सामग्री दे रहे हैं, तो उन लोगों का भी यह आमिष दान हुआ। यानी कि अब समय सूचकता के साथ बहुत सारे गरीब लोगों को इस आमिष दान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम धम्मदान तभी सुनेंगे जब हमारी जरूरतें पूरी होगी, हमारे पेट में खाना नहीं और धम्म की बात, धम्म की चर्चा करेंगे तो वो बात हमें हजम नहीं होगी। तो उसी प्रकार इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का व्यवहार, उद्योग व्यवसाय, छोटे मोटे व्यापार, रोजगार बंद हुए और बहुत सारे भारत में ऐसे ही धनी हैं कि उनकी संपत्ति करोड़ों हो सकती है, लेकिन फिर भी जब तक किसी के चित्त में ये प्रेरणा नहीं जगती कि मैं इन भूखे लोगों को, इन मजदूरों को कुछ तो दान करूं, क्योंकि इस कोरोना काल में शायद किसी को, अब हमने देखा है पिछले सप्ताह में भी, जिसकी संपत्ति हम गिन नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति को भी, अमिताभ बच्चन के परिवार में भी कोरोना चला गया। तो रोग भगवान बुद्ध ने बताया हुआ जो सत्य है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, जरा दुख है। व्याधि यानी रोग, तो रोग कहीं भी चला जाता है। रोग नहीं बोलता ये बड़ा है, आमिर है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं। शरीर है तो रोग है। तो अभी लोग इस रोग के कालावधि में कोई धनी व्यक्ति हो, बहुत सारे उसके पास पैसे हो, फिर भी उसने इस अवसर को कुछ पुण्य नहीं अर्जित किया, कुछ दान नहीं किया और अचानक कोई, और जो व्यक्ति भूखे प्यासे बहुत सारे समस्या से घिरे हुए हैं, उनको दान करना यही समझदार व्यक्ति की पहचान है। और बहुत सारे लोग ऐसे अवसर हाथ से नहीं छूटने देते। तो ये उनका आमिष दान होगा। आप आमिष दान तो तुम बोल रहे हैं कि आमिष दान तो उतना श्रेष्ठ दान नहीं, वैसा नहीं। जैसे कि हमें कोई घर की सीढ़ियां चढ़नी है तो हमें पहली सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ता है, पहली, दूसरी, उसके बाद तीसरी और उसके बाद हम उस घर में प्रवेश कर सकते। ऐसे बोल नहीं सकते। उसी प्रकार ये जो आमिष दान है वह भी धम्मदान सुनने के लिए, धम्मदान पाने के लिए सहायक है। तो ये इस काल में जो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे कुछ तो अपने साथ पुण्य अर्जित करके ले जाना है, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ हम धन कमाने में बिताते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है तो कुछ नहीं ले जाते और सोचते हैं कि मेरा धन, ये मेरा गाड़ी, ये मेरी जायदाद, मेरे बच्चे खुशी से जिएंगे, रहेंगे, इसका उपभोग लेंगे। अरे लेकिन तुझे मानव जन्म मिला है और इस श्रेष्ठ
जन्म में तुझे जो पुण्य अर्जित करना चाहिए वो तो तू खाली हाथ जा रहा है। कमाया बहुत, लेकिन कंजूसी के कारण, लोभ के कारण, त्याग की भावना न होने के कारण खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। तो इसका परिणाम क्या होता है ये भी हमें थोड़ा बहुत आर्य जी ने बताया करके बहुत समझ में आएगा कि हमारे पास कोई पुण्य नहीं हो तो हमारी क्या अवस्था हो सकती है, ये भी समझने वाली बात है। तो ये आमिष दान, वस्तु का दान, तो आमिष दान हुआ, खाने पीने की चीजें हो और कोई भी हो, तो ये पूरी वस्तु का दान यानी आमिष दान। उसके बाद आता है अभय दान। अभय दान यानी किसी को जीवदान देना। जैसे कि एक उदाहरण हम पीछे वाला लेंगे, सिद्धार्थ गौतम के काल का। जब सिद्धार्थ गौतम छोटे से थे, उनका जो भाई देवदत्त शिकार करने गए थे खेत में आने, उन्होंने एक हंस को अपने तीर से उसे घायल कर दिया। तो वह हंस पक्षी जो सिद्धार्थ गौतम थे उनके करीब ही फड़फड़ाता गिर गया और उन्होंने उसका तीर निकाला, उसे आश्रय दिया। तो क्या हुआ ये हुआ अभय दान। ये हुआ अभय दान कि सिद्धार्थ गौतम ने छोटे से एक राजहंस को अपने भाई के विरुद्ध में जाकर उसे जीवदान दिया, यह अभय दान हुआ। लेकिन मैं तो आप हरेक व्यक्ति को और उससे ही ज्यादा डॉक्टर लोगों को अभय दान देने का बहुत बड़ा अवसर मिला है, क्योंकि पूरे विश्व में, फिर ये कोरोना का उदाहरण लेती हूँ, पूरे विश्व में वही कोरोना का कहर फैला हुआ है और उसमें अपने जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे विश्व के बहुत सारे डॉक्टर अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से उनके पास जो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं उनको वह दवाई दे रहे, ठीक कर रहे और बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे। तो ये क्या हुआ? ये उन लोगों का अभय दान हुआ। ऐसे नहीं कोरोना काल में जो डॉक्टर सेवाएं देते हैं वही अभय दान हुआ, वैसी बात नहीं है। ये डॉक्टर एक सेवा धर्म है। भगवान बुद्ध के काल में अनाथ पिंडक एक वैद्य थे, अनाथ पिंडक नहीं, जीवक एक वैद्य थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया। उसी प्रकार आज के काल में जो विविध क्षेत्र में विविध सर्जन डॉक्टर है वह एक जीवक का ही कार्य करते हैं, लेकिन वो चढ़ा बढ़ा कर फीस लेते हैं। वो लोभ के कारण, धम्म न होने के कारण, धम्म की पढ़ाई न होने के कारण, धम्म के संस्कार न होने के कारण, धम्म न जानने के कारण, और उसके कारण थोड़ा बहुत उनका लॉस हो सकता है। लेकिन चित्त की चेतना तो उनकी ये भी रहती होगी शायद पैसे लेने के बाद भी कि ये मरीज ठीक हो जाए, और उनसे जो कोई भी मरीज अच्छा होता है तो वह भी अभयदान हुआ। क्योंकि आगे की लाइफ शायद उस व्यक्ति के पुण्य हो और वह आगे के लाइफ में धम्म का आचरण करे, शील सदाचार से जिए, दान कर्म करे, कुशल कर्म करे, तो आगे वाली लाइफ वह अच्छे से बिताकर अपने साथ पुण्य अर्जित ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी उस व्यक्ति के जीवन में धम्म का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो लाइफ मिलती है लेकिन उसका सही तरीके से उसने
अपना जीवन यापन नहीं किया तो वो भी उसके लिए ही हानि होती है। हमारे यहाँ एक उदाहरण देती हूँ। हमारे संस्था के एक कर्मचारी थे, वो थोड़े से जुगारी थे और जुगारी होने के कारण उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें खर्च किया और बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोचते सोचते साइकिल से नजीक के गांव से ही आता था तो सीधा गाड़ी के नीचे चला गया महामंडल। अब उसके पुण्य कर्म थे, जैसे कि एक धार्मिक संस्था में बहुत सालों से वह कार्यरत था, सेवाभावी था, प्रामाणिक था। फिर भी एक बुरी आदत थी उसकी, एक सिर उसका वहाँ खत्म होता था और उसकी वजह से ये नौबत आ गई। 2 बच्चे थे उसके, 2 लड़कियां ही थी और पूरा उसकी इतनी चोट लग गई कि पूरे ये शरीर के जैसे कि सिर के 1-2 टुकड़े हो गए, ऐसी बात। तो शायद दूसरी जगह होता तो जीता ही नहीं, लेकिन तत्काल हमारे गुरुवर्य पूज्य भदंत धम्मसेवक जी महास्तवी उन्होंने एसपी गायकवाड़ सर जी से फोन किया और झट से हमारे भंते जी कुछ लोग उन्हें हमारे गाड़ी में संस्था की गाड़ी में बिठाकर ले गए और उन पर इलाज भी हुआ। 6 महीने तक हमारे दयानंद भंते जी करके है, वह 6 महीने तक उनके साथ रहे। वो अच्छे हुए। फिर क्या हुआ, अब उन्हें लाइफ मिली। शायद वह जानते कि इस धर्म मेरे पुण्य कर्म से मुझे यह लाइफ दोबारा मिली है, शायद मेरी जगह और कोई होता और शायद मैं यहाँ काम नहीं करता और इन लोगों ने शायद मुझे सहायता नहीं की होती तत्काल तो मैं जीवित नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा सोचा नहीं। 2-3 साल उसके बाद वह जिंदा रहा। उसके बाद उसे एक बच्चा भी हुआ। पहले 2 लड़कियां थी, अब एक लड़का हुआ। फिर भी आकर ठिकाने नहीं आए। उसी लत के कारण, उसी आदत के कारण जीवन मिल गया। लेकिन दोबारा उसने ऐसा कदम उठाया कि जो उस कर्मचारी का जो कार्यालय रहता है उसी में उसने फांसी का फंदा लटके दिया। तो यहाँ अभयदान उसे मिला है, लेकिन अभयदान मिलने के बाद इस लाइफ में हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसने शायद सोचा होता और वह अपनी बुरी आदत छोड़ दी होती तो वह आज सुख समाधान से अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन उसे धम्म का ज्ञान न होने के कारण, एक बुरी आदत के कारण, इसलिए भगवान कहते हैं सील का रक्षण करना बहुत जरूरी है। सील ही व्यक्ति का धन है। लेकिन उसने एक सील तोड़ने के कारण, एक बुरी आदत के कारण अपना जीवन गंवा दिया और उसके बच्चे, बीवी, आप और बूढ़े माँ बाप परेशानी में। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई उतार चढ़ाव आते हैं और उसके कारण उनके खुद के जीवन की भी बर्बादी होती है। लेकिन उस बर्बादी के कारण भी वही होते हैं। लेकिन इसी प्रकार हमें अभयदान भी समझना चाहिए। डॉक्टर ने उनका काम किया, संस्था चालक ने उनका काम किया, उन्हें पैसे भी लगाए, सब हुआ, लेकिन उस व्यक्ति की अपनी बुरी सोच के कारण, आदत के कारण वह चला गया। तो ये सत्य घटना है। तो इसी प्रकार इस विविध बहुत सारे रोग होते हैं, व्याधि होते हैं और उस रोग की बहुत सारे रोगों में से बहुत सारे डॉक्टर उन्हें अभयदान देते भी है, अपना टाइम देकर
जी जान लगाकर, बहुत सारे प्रयास कर कर, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ भी नहीं पाते कि हमें अभयदान मिला है। हम तो एक मौत के कुएं से बाहर आए एक बार, तो इस जीवन का सही ढंग से, सही मायने में हम इसका उपयोग करें खुद के लिए और औरों के लिए भी। तो ये बात भी समझनी चाहिए। उसके बाद है धम्मदान। अब धम्मदान, भगवान बुद्ध ने जो धम्मवाणी सुनाई उसे धम्मदान कहते हैं। धम्मदान यानी आर्थिक दान नहीं, वस्तु का दान नहीं, कोई चीज वस्तु का दान नहीं। उस वाणी से अब भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध ने 84,000 धम्मस्कंध का उपदेश दिया। सिर्फ वाणी से, वो पटाचाला हो, आम्रपाली हो, डाकू अंगुलीमाल हो, अनाथ पिंडक हो, विशाखा माता हो, हर एक व्यक्ति को, भिक्खु और भिक्खुनियों को भी उन्होंने सिर्फ धम्मवाणी से ही प्रेरित किया और दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने का अवसर दिया। बहुत सारे लोग झट से बदल गए, धम्म समझ लिया और अपनी अपनी दुख मुक्ति पा ली, तो उसे धम्म दान कहते कि सबसे श्रेष्ठ है। आमिष दान से हमारा जीवन यापन होता है, जरूरतें पूरी होती है, लेकिन एक बार खाना खाने से दोबारा 2-4 घंटे के बाद और भी हमें खाने की जरूरत पड़ेगी। कोई कपड़ा 6, 8, 10 महीने, 12 महीने चलेगा, उसके बाद दूसरा कपड़ा लेना ही पड़ेगा। ये जरूरतें हमारी शॉर्ट टाइम रहती है, लेकिन फुल टाइम व्यक्ति का कल्याण करने के लिए एकमात्र ही विश्व में दवा है और वह है धम्मवाणी। उसे धम्म दान कहते हैं। और वह धम्मदान भगवान बुद्ध के पूर्व काल में जो बुद्ध हुए, वो दीपंकर हो, कौंडन्य हो, कश्यप हो, प्रियदर्शी, अनमदर्शी, पद्मोदर हो, बहुत सारे जो बुद्ध हुए, उन्होंने भी वही धम्मवाणी देकर सभी लोगों का कल्याण किया और बुद्ध ने भी वही किया। उसे धम्मदान कहते हैं, जिस दान से व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है, दुख मुक्ति की ओर बढ़ता है, दुख मुक्ति पा लेता है। तो इस प्रकार ये 3 दान हुए, अभयदान, आमिषदान और धम्मदान। तो आज के काल में तुम बोलोगे कि भगवान बुद्ध तो नहीं, आप धम्मदान कैसा होगा? तो जो भिक्खु भिक्खुनिया, कोई धम्म उपासक भी, उपासिकाएं भी धम्म की बात कहे, धम्म की वाणी बोले, बुद्ध की वाणी बोले, तो उसे भी धम्मदान कहते हैं। तो उसके बाद दान के जैसे 3 प्रकार रहते, उसी प्रकार दान देने वाले व्यक्ति के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दानदास, जो व्यक्ति खुद के व्यवहार में जो चीजें यूज करता है, उसके दूसरे को दान दिया, दान देने की भावना तो है, जैसे कि किसी के शादी फंक्शन में जाने का है और कुछ कपड़ा ले जाने का है, कुछ वस्तु चीज ले जाने के, जिस प्रकार घर में उपलब्ध रहती है या उपलब्ध हम यूज करते, उस प्रकार की नहीं लेते। 100 रुपए की साड़ी, तो ये क्या हो, 100-200 की साड़ी ले जाना, कोई हल्की चीज ले जाना, तो ये बात हुई दानदास। क्योंकि दान देने की इच्छा है, फिर भी दान उस क्वालिटी का नहीं दे रहे जैसे कि हम यूज करते हैं, उसे दानदास कहा जाता है। कोई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, जैसे हम यूज करते हैं ना, उसी प्रकार का दान देते हैं, तो उसे दान सहायक बोलते हैं। और जो व्यक्ति, जैसे कि अब इस दान की तुलना में उदाहरण के तौर पे हम
विशाखा माता, अनाथ पिंडक, इनका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने भगवान बुद्ध की विहार बनाने के लिए सोनों के रुपए जमीन पर फैला दिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में जो चीजें यूज करता है उससे ही बढ़कर अच्छी चीजें देता है तो उसे दानपति बोलते। उसे क्या बोलते? दानपति। दान दास, दान सहायक और दानपति। तो विशाखा ने जो उसके शादी में उसके पिता ने महालता प्रसाद करके एक हार बनाया था, उस हार को तुड़वाकर उसने विहार का निर्माण किया, दानपति बन गई। और उस दान के कारण ही वो आज भी अमर भी, अनाथ पिंडक भी अमर है। उस शरीर से हमारे साथ जीवित नहीं है और शरीर से कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन त्याग से, दान से व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो ये 3 प्रकार के दान देने वाले लोगों की पहचान है। उसके बाद हम भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व ने जो दान पारमिता पूरी की उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जब से उन्होंने सोचा कि मुझे बुद्ध बनना है, तब से पहले सुमेध बोधिसत्व होते हुए उन्होंने अनेक कोटि का उनका जो धन था वह धन उन्होंने गरीब लोगों को बांट दिया। पहला दान हुआ, दान दिया और सन्यासी बन गए, तपस्वी बन गए। उसके बाद उनके जो पूरे काल में उन्होंने जो दान दिया, जैसे कि वेशंतर राजा के काल में उन्होंने अपना राज्य भी दान दिया। सबसे कठिन वाला दान जो रहता है तो उन्होंने अपनी खुद की पत्नी मांगी तो वह भी दान दिया, वह भी दान दे दी। अपना पुत्र, अपनी पुत्री ने भी दान दिया। तो ये दान बहुत ही कठिन दान है। अपनी पत्नी दान देना, पत्नी ने बुरी तरह से या जाने अनजाने में दूसरी पुरुष की और देखा तो बात बिगड़ती है। तो यहाँ बोधिसत्व क्या बोलते हैं कि उस वक्त मुझे मेरी पत्नी अप्रिय थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे संबोधि प्रिय थी। यानी मैंने जो ये दान दिया तो ये दान सिर्फ और सिर्फ बुद्धत्व प्राप्ति के लिए दिया है, इसलिए मेरा चित्त कंपित नहीं हुआ। मेरे बेटे को और बेटी को जो मैंने दान दिया वो मुझे अप्रिय थे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मुझे बोधि प्राप्त करनी थी, बोधि प्रिय थी, मुझे बुद्ध जो बनना था, इसलिए मैंने उस प्रकार का दान दिया और मेरा चित्त कंपित नहीं होने दिया। उसके बाद जब वह बहुत सारे जातक में उनका ऐसा विविध दान दिया हुआ, विविध घटनाएं हैं। तो एक शिवी राजा करके भी थे, तभी भी उन्होंने एक संकल्प किया था, आज मुझे कठिन से कठिन कोई दान मांगने आया तो मैं दान दे दूंगा। तो तभी उनके सामने एक याचक आता है, दान मांगने वाला आता है और वो बोलता है, महाराज आपको 2 आंखें हैं, मुझे तो एक भी आंख नहीं, ऐसा करो मुझे एक आंख दे दो और एक आंख से तुम्हारा राज्य चलाओ, एक आंख मुझे दे दो। तभी उन्होंने झट से अभी मैंने संकल्प किया और अभी
ये पूरा करने का टाइम भी आ गया तो झट से उन्होंने अपनी आंखें दे दी। तभी वो बोलते हैं कि वो आंखें मुझे अप्रिय थी ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे संबोधि प्रिय थी। मुझे बुद्ध जो बनना था, इसलिए इस प्रकार का मैंने दान दिया और इस दान की वजह से मुझे बोधि मिलने ही वाली है। क्योंकि ये ऐसे जो दान जब जब बोधिसत्व ने बहुत कठिन दान दिए तब तब ये धरनी भी कंपायमान हुई। तो इसी प्रकार बोधिसत्व ने अपने पूरे 10 पारमिताएं पूरी करते वक्त बहुत बार अपना देह, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपनी बच्ची, राज्य और बहुत सारे आमिष दान, अभय दान, सब प्रकार के दान, उत्कृष्ट हो या सहायक हो, सभी प्रकार के दान देकर उन्होंने अपनी दान पारमिता पूरी की है। और वही दान पारमिता पूरी करते वक्त बोधिसत्व कहते हैं कि इससे पहले, सुमेर बोधिसत्व कहते हैं, इससे पहले जो बुद्ध हुए हैं उन्होंने जिस धम्म का अध्ययन किया, जो पारमिताएं पूर्ण की, वह एक पारमिता उन्होंने अपने स्वयं मनन चिंतन से ये भी खोज लिया। और ये दान पारमिता, तुझे संबोधि प्राप्त करनी है, तुझे बुद्ध बनना है, तो इस दान पारमिता का पूरी तरह से पालन करना होगा और ये पूरी करनी होगी। तो इसी प्रकार उन्होंने ये दान पारमिता पूरी की और आगे जाकर तभी वह अपनी लाइफ में लास्ट की लाइफ में बुद्ध बन पाए। तो इस प्रकार आज जो ये दान पारमिता है, ये दान पारमिता हम भी हमारे जीवन में कर सकते हैं। बहुत सारे जो हम आज के ज़माने में बहुत सारे लेनियाँ देखते हैं, क्यों वो लेनियाँ भी बहुत सारे व्यापारी लोगों ने और बहुत सारे राजाओं ने खोदी है। क्योंकि बुद्ध का धम्म इस पत्थर पर चिरकाल टिके, लोग समझे आगे जाकर, क्योंकि ये किताब तो फट सकती है और ऐसी चीजें चिरकाल रहने के कारण आगे वाले लोगों को ये बुद्ध धर्म का एक प्रसार भी हो जाएगा और उन्हें भी ये समझ में आएगा और यही हमारा पुण्य कर्म होगा। इसी कारण बहुत बड़ा संकल्प लेकर उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी आमदनी है उस आमदनी का पूरा सहयोग देकर, जैसे कि हर्षवर्धन हो, सम्राट अशोक हो और भी कोई बहुत सारे राजा और बहुत सारे व्यापारियों ने, जैसे कि कार्ला, भाजे, वेरुड़, अजिंठा, बहुत सारी लेनियाँ हैं, वो लेनियाँ खुदवा कर भी हम आगे वाले लाइफ वाले जो मनुष्य है उन पर एक बहुत एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि वह जो लेनियाँ में संदेश छिपा हुआ है, भगवान बुद्ध की बहुत सारी स्टोरी छिपी हुई है, बहुत सारे लिखान है। तो जैसे कि स्तंभ हो, आलेख हो, शिलालेख हो, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है और वह भी लिपि हम जानकर धम्म समझ सकते हैं और उसके कारण ही धम्म का प्रसार और प्रचार सही मायने में हो सकता है। ये दूरदृष्टि रखकर उन लोगों ने अपने जीवन में भी एक दान कर्म किया है, दान पारमिता पूरी करने की पूरी कोशिश की है। और हम भी मनुष्य प्राणी होने के कारण, बोधिसत्व की बात अलग रहती है, बोधिसत्व हर एक लाइफ में वो कौन से भी पशु पक्षी प्राणी भी हो तो वहाँ भी दान कर्म शील पालन और वो समझाता है और खुद भी पालन करता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए धम्म समझना और दान कर्म करना, पुण्य कर्म करना, त्याग करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि भगवान बुद्ध के काल में एक वासटक था, तो एक वासटक जब दिन में वो अपनी पत्नी
भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने जाती थी और रात को वह जाता था। वो गरीब था, दोनों के लिए एक ही चादर ओढ़ने के लिए थी, फिर भी उसके मन में एक दिन पहले पहर ही दान देने की इच्छा जागृत हुई और फिर सोचने लगा, अरे मेरा तो चलेगा लेकिन मेरे बीवी का क्या होगा। उसके लिए तो पहले पहर उसने दान नहीं दिया, दूसरी पहर भी वैसी चेतना उसके मन में जग गई कि मैं आप कुछ तो दान दूं, दूसरा तो कोई नहीं मेरे पास, कि चादर ही दे दूं। फिर भी अरे मैं तो चला लूंगा लेकिन मेरे बीवी का क्या होगा। दूसरी बार और तीसरी बार उसने इस संकल्प को पूरा किया और अपने शरीर पर जो चादर थी वही भगवान को अर्पित कर दी और दान कर्म किया और बोला मैं जीत गया, मैं जीत गया। तब उस धम्म देशना सुनते वक्त राजा भी थे, राजा ने सोचा अरे कैसा जीता। जब मैं किसी राज्य पर जाता हूँ और किसी राजा का पराजय करता हूँ तो इतनी उत्सुकता इतनी प्रेरणा से मैं नहीं बोलता कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, इसी प्रकार बोल रहा है। इसका रीजन क्या है बताने के लिए उसने उन्हें बोला तो वो बोला कि मेरे मन में ये दान कर्म करने का भाव 3 बार जागृत हुआ, मैं दान करने के लिए 3 बार प्रेरित हुआ, फिर भी कंजूस जो भाव मेरा था वो मेरे पर हावी हो रहा था और उस कंजूस स्वभाव पर मैं जीत गया। इसलिए मैं ये बोला कि अब मैं ये कुछ भी हो जाए मैं दूंगा ही, कि दान दूंगा ही। तो मैं एक विजय प्राप्त होने जैसा मेरे स्वभाव को बदल लिया, मेरे स्वभाव को मैंने जीत लिया, कंजूस पर हावी हो गए। मैंने त्याग की भावना रखी और ये पूरी की, इसलिए मैं बोला कि मैं जीत गया। तो उसे उसके बदले में बहुत सारे उपहार भी मिले, बहुत सारे कंबल भी मिले। तो वो भी वह दोबारा भगवान को ही दान देते गया और सिर्फ 2 ही अपने लिए रखे। तो इसी प्रकार दान की चेतना क्या है, चित्त की चेतना क्या है, इस पर भी निर्भर है। कोई गरीब व्यक्ति अपने जीवन में 1 रुपया भी प्रसन्न चित्त से दान दे तो वह भी 1 लाख के बराबर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में हम दान समझे, त्याग समझे, क्योंकि लाइफ में कुछ भी साथ नहीं आने वाला है। कर्म ही हमारा सफा है, कर्म ही हमारा बंधु है और कर्म ही हमारे छाया की तरह हमारे साथ में आने वाला है। तो एक कर्म अच्छे बनाने के लिए इस मानव जन्म का पूरा लाभ उठाए, यही आशा करती हूँ और यही धम्मवाणी से अपनी छोटी सी धम्म देशना समाप्त करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका